dear students, today I will discuss structuralism, an important literary movement, 20th century movement and also a literary theory. Before starting my video, please like my videos and subscribe my channel. आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है. आई होप आप लोगों को समझ में आएगी आज की वीडियो. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो. स्ट्रक्चरलिज्म, सबसे पहले इसका इंट्रो. ये एक थेरी मूवमेंट भी है और ये वो मेथड है जिसे जो है सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और लिंग्विस्ट्स ने यूज़ किया और इसको अप्लाई किया कल्चर पर भी और तमाम अदर चीज़ों पर भी इसको स्ट्रक्चर को अप्लाई किया. ये कहते क्या हैं? ये कहते हैं, यानी ये लिंग्विस्ट कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, हर चीज़ दुनिया में जो भी चीज़ है उसका एक ना एक स्ट्रक्चर है. यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, उसका हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर है स्पेसिफिक. चाहे कोई लिटरेरी टेक्स्ट है, चाहे हमारे पास कोई घर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है. इसको हम नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल्स के साथ. सबसे पहले मैं आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं कि ये कॉइन किसने किया, ये ओरिजिनेट किसने किया और ये कब मूवमेंट आई थी. तो ये मूवमेंट जो है फ्रांस से स्टार्ट हुई थी बेसिकली 1950s में. 1950s से 60s में जो है ये मूवमेंट चली थी और इसको ओरिजिनेट किया था फर्डन डी सॉशर ने. और इसका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसका इम्पॉर्टेंट वर्क कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक्स. ये किसका वर्क है? फर्डन डी सॉशर का वर्क है. इसका ये वर्क जो है, इसके अपने ही नोट्स से ये वर्क जो है ओरिजिनेट इसने किया कि ये अपने स्टूडेंट को पढ़ाता था और इसी नोट्स से फिर इसने ये वर्क बनाया, कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक्स. और जो हमारे पास ये फर्डन डी सॉशर हैं, इसे फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड आल्सो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं. ये स्ट्रक्चर जो है इसको डिफरेंट मेथड पर अप्लाई, मैंने जैसे पहले बताया, इसको अप्लाई किया गया. तो एक बंदा था जिसने इसको कल्चर पे अप्लाई किया था. वो कौन था? क्लॉडो लेविस स्ट्रॉस. इसने अप्लाई किया था इसको कल्चर पर. ये कौन था? ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट था जिसने इसको स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी को जो है टोटली इसने अप्लाई कर दिया था कल्चर पर. यानी इसने इस मूवमेंट को जो है अपने वर्क पर अप्लाई किया. बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म ये कैसी मूवमेंट थी? ये मूवमेंट जो है इसमें ये बताता है हमें फर्डन डी सॉशर कि जो भी वर्ड्स हैं इसके मीनिंग विद द टाइम चेंज होते रहते हैं. उसने कहा कि ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं इसके मीनिंग बाय नेचर नहीं होते कि ये कहा जाए कि ये पहले से ही ये मीनिंग थे, ये वो नहीं, ऐसा नहीं होता. बल्कि हर वर्ड का मीनिंग हमने खुद क्रिएट किया है. कैसे क्रिएट किया? एक बंदा जो है वो कोई वर्ड का मीनिंग बोल ले, उसी मीनिंग को हम ले के चलते हैं. उससे एग्जांपल इस तरह दी कि जो वर्ड है फेयर, वर्ड फेयर, ये वर्ड जो है पहले यूज़ किया जाता था खूबसूरत, यानी पर्सनल ब्यूटीफुल पर्सन के लिए. यानी ब्यूटीफुल पर्सन के लिए वर्ड फेयर यूज़ किया जाता था. लेकिन विद द टाइम ये वर्ड चेंज हुआ. ब्यूटीफुल पर्सन के लिए हम वर्ड ब्यूटीफुल या हैंडसम यूज़ करते हैं, फेयर यूज़ नहीं करते. तो यही इसने एग्जांपल रखी कि वर्ड्स के मीनिंग जो हैं वो विद द टाइम चेंज होते रहते हैं. ये बात फर्डन डी सॉशर ने हमें बताई. देन वो बताता है कि जितना भी स्ट्रक्चर है, वो जो स्ट्रक्चर है ये रोल किरदार अदा करता है सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप की तरह. कि एक सिस्टम है, उसके अंदर एक रिलेशनशिप वो क्रिएट करता है, उसके साथ उसका ताल्लुक होता है. तो जो मीनिंग है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फर्डन डी सॉशर कहते हैं मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड, कि मीनिंग कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं. देन इसने जो है वो स्टडी किया सेमियोटिक्स, यानी सैम्बल, साइंस, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. ये क्या थे? ये इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड साइंस. फर्डन डी सॉशर कहते हैं एक वर्ड जो होता है, मतलब कोई भी वर्ड, वो सिग्निफायर होता है. अब उस वर्ड का मीनिंग सिग्निफाइड कहलाता है. जैसे कि हमारे पास हम वर्ड बोलते हैं एप्पल. अब एप्पल का जो स्ट्रक्चर हमारे माइंड में बनता है वो है सिग्निफाइड, यानी सेब जैसे, वो सिग्निफाइड है. अब जो एप्पल हम बोलते हैं वर्ड, वो होता है सिग्निफायर. फर्डन डी सॉशर कहता है जो हमारे पास साइन होता है ना, ये आर्बिट्रेरी होता है. अब आर्बिट्रेरी किसे कहते हैं? द रिलेशनशिप
बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग, वर्ड और मीनिंग के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी। यानी वर्ड, जो हमारे पास वर्ड है उसके और जो उसका मीनिंग होता है उसके दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको हम आर्बिट्रेरी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास सिग्निफायर है, ये वर्ड हुआ, सिग्निफाइड मीनिंग है, तो इसके दरमियान जो ताल्लुक होगा ये आर्बिट्रेरी होगा। मीन्स ये कि हर जगह पर वो वर्ड सेम इसमें नहीं बोला जाता। एग्जाम्पल हम कैट की ले लेते हैं, जैसे कि कैट है तो कुछ एरियाज़, कुछ कंट्रीज़ में इसको कैट बोला जाता है, दूसरे कंट्रीज़ में इसके लिए वर्ड बिली यूज़ किया जाता है, किसी और कंट्री में कुछ और यूज़ किया जाएगा। यानी कि हर वर्ड का मीनिंग वो एग्जैक्ट नहीं होता। यानी ये नहीं कह सकते इसका ये मीनिंग बाय नेचर है, बल्कि वो हर एरिया के लोग खुद क्रिएट कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का समझ आ गई होगी। यानी साइन जो है वो आर्बिट्रेरी होता है, सिग्निफायर मीन्स वर्ड एंड सिग्निफाइड मीन्स उसका मीनिंग, यानी वर्ड का जो मीनिंग होता है उसको हम फिर सिग्निफाइड कहते हैं। देन फॉर्डन डिसार्शर कह रहा है कि नथिंग कैन बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन, कि कोई भी चीज़ उसको हम अलहदगी में समझ नहीं सकते, यानी अलहदा उसको नहीं समझ सकते, बल्कि हर चीज़ हमें एक स्ट्रक्चर में नज़र आती है। कि कोई भी चीज़ हम मतलब अगर उसे हम कहें कि हम आइसोलेट उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको अलग अलग करके सेपरेट सेपरेट स्टडी कर सकते हैं, तो ये गलत है, नहीं कर सकते। हर चीज़ का एक क्या होता है, फॉर्म, हर चीज़ हमें नज़र आती है, एक स्ट्रक्चर में नज़र आती है। जैसे कि हमारे पास एक वॉल है, दीवार बनी होती है डिफरेंट टाइप्स की, यानी उसमें ब्रिक्स लगे होते हैं, ईंटें होती हैं। अगर उसमें से दीवार में से एक ईंट को अगर निकाल दिया जाए, अब जो ईंट हमने निकाली वो मीनिंगलेस है, मीन्स के वो यूज़लेस है, ऐसे कह लें कि उसका कोई नाम नहीं रहेगा। यानी कि उसकी कोई अहमियत, इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। कि जितनी इंपॉर्टेंस उसके एक स्ट्रक्चर में थी, यानी एक दीवार में जितनी इंपॉर्टेंस थी, वो इंपॉर्टेंस उसकी अकेले अलहदगी में नहीं रहेगी। यानी उसको हम जस्ट ईंट ही बोलेंगे, और दीवार में उसको कहेंगे ये दीवार एक स्ट्रक्चर है। अब जो एक स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना होता है, डिफरेंट यूनिट्स का बना होता है। यानी एक दीवार है, ये टोटल एक स्ट्रक्चर है। अब एक एक ईंट इसका यूनिट है। जैसे कि पोएम के एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। पोएम के यूनिट से मिलकर वो एक पोएम क्रिएट करते हैं। जैसे कि डिफरेंट हमारे पास फ्रेजेस होते हैं, क्लास होता है, वर्ड्स होता है, यानी वर्ड मिलकर जो है वो फ्रेज बना रहा है, फ्रेज मिलकर क्लास मिलकर जो है, यानी फ्रेज और क्लास मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस मिलकर एक पोएम क्रिएट करता है। अब ये जो वर्ड हैं जो हमारे पास, अब एक सेंटेंस किसका बना होता है, उसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसमें वर्ब है। तो अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, यानी फ्रेज, क्लॉज, वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सेंटेंस, ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, पोएम कहलाती है। तो ये पोएम के यूनिट्स हैं, वर्ब, क्लास, सब्जेक्ट, फ्रेज वगैरह, ये पोएम के यूनिट्स हैं। और एक पोएम जब क्रिएट हो जाती है तो उसको हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर है। देन फॉर्डन डिसार्शर ने कंपोनेंट्स ऑफ, हमें इसके स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स बताए। दो मेजर हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं, लैंग एंड पैरोल। अब ये लैंग क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी रूल्स का जो सेट होता है उसको हम कहते हैं लैंग। ये जो डिफरेंट सिस्टम है रूल्स का, उसे हम लैंग बोलते हैं। अब इन रूल्स का इस्तेमाल करना अपने वर्क में, यानी अपने मुताबिक, यानी जैसे हमें चाहिए होता है हम उस मुताबिक उसको यूज़ करें, यानी यूज़ ऑफ दीज रूल्स आर कॉल्ड पैरोल। लैंग मीन्स सेट ऑफ रूल्स, और इन रूल्स को अपने मुताबिक, अपने मुनासबत से सेंटेंस में यूज़ करना, वो पैरोल कहलाता है। तो इसने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, कि स्ट्रक्चर जो है वो इन दो चीज़ से बनता है, इन दो कंपोनेंट से बनता है, लैंग और पैरोल से। कि हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को हम जैसे हमें सेंटेंस में चाहिए होता है उन रूल्स को हम यूज़ करते हैं, तो वो पैरोल कहलाता है। इस थ्योरी में ओवरऑल जो है वो था ये, कि ये स्ट्रक्चर लिस्ट थे, ये कहते हैं कि हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर है, और ये हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर है, हर चीज़ जो है वो मेड अप ऑफ अ स्ट्रक्चर। और इन्होंने इस थ्योरी में ओवरऑल फोकस किया है स्ट्रक्चर पर,
कि स्ट्रक्चर होता क्या है, देन इसे कॉइन किसने किया, कब तक ये मूवमेंट रही, और इसमें जो उसने 2 कंपोनेंट्स बताए हैं मेजर, वो इसमें सिग्निफायर सिग्निफाइड का पता होना चाहिए। आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।